ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ फलदायी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना बेहद लाभदायक होता है। इस दिन जो भी शुभ या मांगलिक कार्य किए जाते हैं उनमें कभी कोई बाधा या परेशानी नहीं आती। विवाह, खरीदारी, गृह प्रवेश, मुंडन, नई जमीन खरीदना, नए मकान की नींव रखना या बहुत सारी शुभ मांगलिक कार्य जो भी होते हैं उसके लिए इस दिन सारा दिन ही अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के पंचांग या कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती। सारा दिन में किसी भी समय आप किसी भी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। ये दिन एक ऐसा दिन होता है, इस दिन यदि छोटे से छोटा दान भी किया जाए तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में महालक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, घर में कभी कोई बाधा या परेशानी न आए, वो जो भी काम करे वो बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। किस प्रकार से आज के दिन पूजा करनी चाहिए, आप उपवास रखना चाहते हैं तो व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन वस्तुओं का दान करना और किन किन वस्तुओं की खरीदारी इस दिन करना शुभ फलदायी होता है। साथ ही आप सुनेंगे अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली कथा भी। साल 2025 में 30 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया है और क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम भगवान के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। अगर आप उपवास रखना चाहते हो तो अक्षय तृतीया का उपवास 30 अप्रैल दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। अक्षय तृतीया को बहुत सारी जगह पर आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, इसलिए आप इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए जो भी काम करते हैं उसका पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल दिन मंगलवार को शाम 5:32 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 30 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 2:12 पर। इसके बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 30 अप्रैल दिन बुधवार को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र का शुभ संयोग बनेगा, जो कि 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। 30 अप्रैल दिन बुधवार को सूर्योदय का समय होगा, सुबह 5:58 सूर्यास्त होगा, शाम 6:50 ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक अमृतकाल का समय, दोपहर 1:25 से दोपहर 2:51 तक और शुभ योग शाम 4:18 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह स्नान मंत्रों का जप करने के लिए और सूर्य देवता की पूजा आराधना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। आज के दिन सभी को हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई करके घर में गंगाजल का छिड़काव करें। फिर सूर्य देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। जल के लोटे में काले तिल और शक्कर मिलाकर आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। एक लोटा जल अपने पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन पितरों के निमित्त किया गया दान तर्पण उन्हें भी नरक से मुक्ति दिलाता है, उन्हें भी मोक्ष प्रदान करता है। इसके बाद जो लोग भी व्रत रखना चाहते हो उन्हें व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर करना चाहिए। पूजा में पीले फल, फूल, चंदन, अक्षत, रोली मौली, कपूर, दीप, धूप, नैवेद्य, माला, मौसमी फल, पंचामृत आदि आप रख सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का नाम लेकर गणेश भगवान की पूजा करें।
फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुबेर देवता का पूजन भी आज के दिन करना चाहिए। और क्योंकि इस दिन परशुराम जयंती भी है, तो परशुराम भगवान का प्राकट्य दिवस होता है। ऐसे में भगवान परशुराम का आपको पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करते हुए भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है। पीले फल और फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप जलाए जाते हैं। और उसके बाद जो भी दान दक्षिणा आपको देनी हो उसे भी आपको मंदिर में रखनी चाहिए, जैसे कि मौसमी फल, कच्चा अनाज, और यदि आप निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराना चाहते हो, मीठी शरबत का दान करना चाहते हो, सत्तू आदि का दान करना चाहते हो, तो उसे भी आपको मंदिर में पूजा घर में जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आप उसका दान करें। कुछ न कुछ दक्षिणा आज के दिन मंदिर में रखकर फिर उसे किसी निर्धन व्यक्ति को दान में देनी चाहिए। पूजा करते समय भी हाथ जोड़कर, हाथ में पुष्प लेकर आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो लोग व्रत न रख पाएं उन्हें भी इस दिन अक्षय तृतीया की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत अधिक पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। महालक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप सुबह या शाम को जब भी आपके लिए संभव हो उस समय आप कौड़ियों की भी पूजा करें। अगर आपके घर में पहले से ही कौड़ियाँ हैं तो आप उन कौड़ियों को एक बार फिर से गंगाजल से धोकर लाल फूल, रोली मौली और अक्षत से उनका पूजन करें। फिर महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें और महालक्ष्मी जी से आप प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि को, आपके घर की बरकत को किसी की नज़र ना लगे और आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता रहे। इसके साथ ही आप दक्षिणावर्ती शंख आज के दिन चाहे तो खरीद कर ला सकते हैं, या जो भी वस्तु चाहे, किसी भी धातु की, सोने की, चांदी की, जो भी आपने खरीदी है, कोई आभूषण खरीदा है, जो भी वस्तु आज के दिन आपने खरीदी है, उसका भी पूजन आज के दिन आपको करना चाहिए। उसके बाद ही उस चीज को आपको प्रयोग में लेना चाहिए। अब जिनका भी सामर्थ्य कुछ भी दान करने का ना हो, यदि वो मीठे शरबत का भी दान इस दिन कर देते हैं तो मीठे शरबत का दान करने से भी अपार पुण्य मिलता है। मीठी शरबत ना हो तो ऐसे में केवल सादा जल, ठंडा जल भी आप किसी प्यासे व्यक्ति को आने जाने वाले रास्ते में लोगों को पिला सकते हैं। इसका भी बहुत पुण्य होता है। यानी कि इस दिन किया गया छोटा दान भी आज के दिन अक्षय गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर उपवास रखा जाता है। उपवास में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दिन में अन्न का सेवन या नमक का सेवन नहीं किया जाता है। हो सके तो इस व्रत को आप मीठा ही रखें, यानी फलाहार पर रखें, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ऐसे में आप सेंधा नमक का यानी फलाहारी नमक का सेवन भी शाम की पूजा करने के बाद कर सकते हैं। शाम की पूजा आप सूर्यास्त के बाद करें और उसके बाद जिस तरह से विधि विधान से आपने सुबह के समय पूजा की है, इसी प्रकार से आप पूजा करें। सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर पत्तों का तोरण बांधना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव भी करना चाहिए। सूर्योदय से पहले घर के मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। सुबह यदि संभव ना हो तो रात को जब आप पूजा करते हैं तो उस समय भी आपको घर पर दीपक जलाना चाहिए। बहते हुए जल में भी आप दीपक जला सकते हैं। हमारे धर्म में बताए गए जो भी पवित्र पौधे और वृक्ष हैं, वहाँ पर आसपास मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दीपदान करने का भी बहुत खास महत्व होता है। आज के दिन भूले से भी घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और मांसाहारी भोजन भी इस दिन घर पर नहीं बनना चाहिए। किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन आप खीर का दान कर सकते हैं, दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं, दही और पनीर का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का, दालों का, कच्चे अनाज का भी दान करने का इस दिन विधान होता है। आज के दिन कोई भी याचक अगर आपके घर पर आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें।
आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा उसे अवश्य दें। इसके अलावा आप घर की छत पर भी विशेष रूप से चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। गौ माता को गौ ग्रास देना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए, और चाहे तो आप गौशाला में भी जाकर चारे का दान कर सकते हैं, या फिर आप दक्षिणा भी दान में दे सकते हैं। उपवास रखने वाले भक्त शाम की पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल सकते हैं, और अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। भगवान परशुराम जी का प्राकट्य भी आज के दिन हुआ था। ये तिथि चिरंजीवी तिथि कहलाती है। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को माना गया है। इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। इसलिए इस दिन किए गए दान व्रत पूजा पाठ का अक्षय फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण का अवतार भी आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार जी का जन्म भी इसी दिन माना गया है। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था, और द्वापर युग का समापन भी आज के दिन ही हुआ था। सबसे खास बात वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल आज के दिन ही बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, और यह सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इसलिए इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य किया जा सकता है, और किसी भी नए कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन की जा सकती है। अक्षय तृतीया की कथा का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। इसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को दिया दान अक्षय हो जाता है। तब उसने भी गंगा जी में स्नान किया, और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ब्राह्मण को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, चना, दही, गुड़, गेहूं, ईख, खांड का श्रद्धा भाव से दान किया। और धर्मदास की पत्नी ने उसे बहुत मना किया, लेकिन हर बार वह अक्षय तृतीया को जी खोलकर दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, और फिर कुछ दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नाम की नगरी के राजा के रूप में हुआ। मान्यता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान पुण्य के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला, और वह राजा बन गया। इस कथा के अलावा मान्यता है कि आज के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की भी प्राप्ति हुई थी, और इस पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, और इस पात्र के द्वारा ही धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता किया करते थे। महर्षि दुर्वासा सहित उनके शिष्यों को भी वनवास के समय उन्होंने इसी पात्र से भोजन करा के संतुष्ट किया था। इसलिए मान्यताओं के आधार पर आज के दिन किया जाने वाला दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है। इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, और वह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ा देता है। महाभारत काल में अक्षय तृतीया की एक और प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण भी इसी दिन किया था। तब द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी खत्म न होने वाली साड़ी का दान देकर उनकी रक्षा की थी। आज के दिन के बारे में एक और मान्यता प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के निर्धन मित्र सुदामा जी उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुँचे। तब सुदामा जी के पास भगवान कृष्ण को देने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल थे। भगवान ने वही एक मुट्ठी चावल सुदामा जी के हाथ से लेकर बड़े प्रेम से स्वाद लेकर ग्रहण कर लिए। इसके बाद सुदामा जी को द्वारका में ठहरे बहुत दिन बीत गए थे। अब उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। तब उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाकर जाने की आज्ञा मांगी। तब भगवान कृष्ण ने भी उन्हें प्रेम सहित जाने की आज्ञा दे दी। सुदामा जी अपने लिए कुछ मांगने के लिए आए थे, किंतु संकोच के कारण कुछ भी मांग नहीं पाए, क्योंकि वे बहुत निर्धन थे। और फिर वे खाली हाथ ही अपने गांव की ओर चल दिए। जब वे अपने गांव को पहुंचे तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर वहां उन्हें भव्य महल दिखाई दिया।
उन्होंने जाकर देखा कि उनके बच्चे सोने के आभूषण और अच्छे वस्त्र धारण किए हुए थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित दिखाई दी। तब सुदामा जी को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि ये सब चमत्कार भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। इतने प्रेम से लेकर गए एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान कृष्ण ने उन्हें वो सब कुछ प्रदान कर दिया जो वह मांगना चाहते थे। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।